देखिए एलपी का मेथड है टू फेज मेथड। फेज वर्ड आप जानते हो ना, ऐसे कोई काम होता है क्या नहीं, पहले फेज में हम ये वाला मकान का कमरा बनवाएंगे और अगले फेज में टाइल्स लगवा देंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी दो फेज में होगा। देखो ये क्वेश्चन कब इंप्लीमेंट होगा, पहली बात तो लिख करके आएगा ये कि टू फेज मेथड लगाइए, ठीक है। कब इंप्लीमेंट होगा, आपने बिगेन मेथड पढ़ा, बिगेन मेथड क्यों यूज किया गया था, जब हम अपनी इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते थे, यानी कि हम वहां पर बेसिक मैट्रिक्स बनाते थे, तो हमारी बेसिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाती थी, तो उसे आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको अलग से आर्टिफिशियल एलिमेंट जोड़ने पड़ते थे, याद है ना। तो हम जिन आइडेंटिटी को हम जो अलग से जोड़ते थे उन्हें हम क्या नाम देते थे, आर्टिफिशियल एलिमेंट, आर्टिफिशियल वेरिएबल। वो यहां भी करना है, पहली बात तो वही काम यहां करना है, यानी कि सिंप्लेक्स मेथड में केवल स्लैक वेरिएबल जोड़ते हैं। अगर स्लैक वेरिएबल की जगह सरप्लस आप माइनस करोगे तो क्या इक्वलिटी होने के बावजूद आइडेंटिटी में चेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना भाई। अगर आपके पास नहीं होगा, माइनस आएगा ना वहां पर, तो आपको आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे। तो आर्टिफिशियल जोड़ने पर दो तरीके लगते हैं, या तो बिगिन मेथड लगता है या तो टू फेज मेथड लगता है। तो टू फेज कहां लगता है, समझ में आ गया, जब सिंप्लेक्स से नहीं सॉल्व कर पाते, स्लैक जहां पर सरप्लस को जोड़ने की जरूरत पड़ती है, या जहां पहले से इक्वलिटी दी हुई होती है और हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती, तब हमको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर जब हम ऑप्टिमल फंक्शन लिखते थे मैक्सिमम जेड, तो वहां पर जो आर्टिफिशियल होते थे वहां माइनस एम किया हमने, यहां पर माइनस एम नहीं करेंगे, -1 करेंगे, बस अंतर यही है, ठीक है। तो पहला फेज हमारा होगा, सिंप्लेक्स की तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला फेज होगा आर्टिफिशियल को हटाना, और हटाने के बाद दूसरा फेज होगा हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझ आई बात। अब रास्ते में क्या दिक्कतें आएगी, जब क्वेश्चन आएगा तब हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं, एक सोल्यूशन ले लेते हैं, एक सॉरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोल्यूशन कहां ले लेंगे, अरे ठीक है एग्जाम्पल है। कहते हैं सॉल्व फॉलोइंग एलपी बाय टू फेज मेथड, लिख के आता है बाय टू फेज मेथड, ठीक है। अब आप कहें लिख के ना आए तो ये मान लीजिए जहां पर आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ने पड़ेंगे, वहां टू फेज लगेगा या बिगेम लगेगा, ये समझ लीजिएगा। 99% लिख करके ही आएगा। देखो ये आपका क्वेश्चन है, मिनिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपके हैं 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। एक मिनट, यही क्वेश्चन है, हाँ मतलब हमने छोटा क्वेश्चन जानबूझ के लिखा, बहुत सारे नहीं लिए हमने, वरना बहुत लेंदी जाता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7 और x1 x2 दो 7x2 x1 प्लस 7x2, ठीक है। अब सबसे पहले तो समझिएगा, सबसे पहले तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सोल्यूशन में पहले क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग एलपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, चेंजिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या देखना पड़ता है, पहली चीज देखनी पड़ती है कि मिनिमम जेड मैक्सिमम में चेंज होना चाहिए, ठीक है। और इधर राइट हैंड साइड में कोई निगेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप इक्वल लगा दीजिए, है ना, बाद में कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी, इनइक्वलिटी इक्वलिटी इनटू इक्वलिटी बाय यूजिंग स्लैक या सरप्लस, यहां क्या यूज होगा, सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। हम यहां सरप्लस वेरिएबल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, सावधान। देखो मैक्सिमम z को भी चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम z हो जाएगा माइनस मिनिमम ऑफ z, या इसको z डैश मान लो, अब कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो यह आएगा -x1 माइनस x2, पहली चीज। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो होंगे वो होंगे 2x1 प्लस x2, क्या करेंगे -x3
माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू 4, और यहां पर आएगा x1 प्लस 7x2 प्लस 0x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 7। क्या ये बताइए जो आपने सरप्लस वेरिएबल जोड़े हैं या माइनस किए हैं उनकी वजह से आइडेंटिटी बन रही है? जी नहीं बन रही है। तब क्या करेंगे, हमको यहां पर 0x4 है, यहां पर a1 जोड़ दिया, यहां पर 0a1 कर दिया, यहां पर 0a2 कर दिया, यहां a2 जोड़ दिया। समझ में आई बात नहीं आई? ये हमने कर दिया है ना। और मैक्सिमम जेड क्या हो गया, प्लस 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3, अब सुनो ध्यान से, प्लस 0x4। जो आपके ये है ना, जो आपने यहां पर आर्टिफिशियल जोड़े हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, -1a1 -1a2 कर देते हैं। वहां पे क्या करते थे, वहां पर क्या करते थे, वहां पर -m करते थे, -m करते थे, या -1 कर देते, m की जगह 1 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला मैक्सिमम जो z है ना, ये आपका काम नहीं करेगा, नहीं समझे? तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सिलरी एलपी बनानी पड़ेगी, एक अलग से एलपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे वी मेक एन ऑक्सिलरी, AUXILI, यही स्पेलिंग होती है ना, ऑक्सिलरी डबल एल होती है, ऑक्सिलरी एलपी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, सुनो ध्यान से, हम एक अलग से बनाएंगे मैक्सिमम जेड स्टार, मान लो कुछ भी नाम चेंज कर दो, हम सबको 0 मान लेंगे, केवल a1 a2 को इनवाइट करेंगे। मतलब इसमें लिखेंगे 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 माइनस a1 माइनस a2। बात समझ नहीं है? बस ये आपका जो ऑप्टिमल फंक्शन है वही चेंज होता है, और सब ऐसे लिखा रहेगा। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे आपके, 2x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस 0x4 प्लस a1 प्लस 0a2 बराबर 4, और x1 प्लस 7x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0a1 प्लस a2 बराबर 7। देखो ध्यान से, आपका ये फर्स्ट फेज चल रहा है। कौन सा चल रहा है, फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में चूंकि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट टेबल। इस सिंप्लेक्स का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। वहां ले सकते थे, वो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व हो रहा था, बिगिन मेथड आकर के उन्हीं की हेल्प कर रहे थे। ये अलग से ऑक्सिलरी एक एलपी बन गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इनिशियल बेसिक फेसिबल, फॉर इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन। हमने क्या कहा था, जो नॉन बेसिस एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से आइडेंटिटी नहीं बन रही है, उनको 0 कर दीजिए। किसको 0 करेंगे, x1 को 0 करेंगे, x2 को 0 करेंगे, x3 को 0 करेंगे, x4 को 0 करेंगे, नहीं तो a1 की वैल्यू क्या आने वाली है 4, और a2 की वैल्यू आने वाली 7। यानी जो आपका इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन होगा, जिसको आप XB लिखते हैं, वो 4 7 आएगा। समझ में बात नहीं आई, ठीक है। अब आप फर्स्ट टेबल निकालिए। 2 ही क्वेश्चन जानबूझ के लिखे हैं जिससे कि हमारा जो बेस में एलिमेंट हो वो छोटे हो जाए। अब आता है फर्स्ट टेबल। हम जानबूझ के सिंप्लेक्स टेबल नहीं लिख रहे हैं कि वो सिंप्लेक्स मेथड नहीं लग रहा है। यहां पर देखो टेबल उतनी बनेगी, यहां पर कॉलम बहुत सारे हैं, यहां पर बी लिखेंगे, यहां पर सी बी लिखेंगे, यहां लाइन को थोड़ा ऊपर करेंगे, एक्स बी लिखेंगे, x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे, x4 लिखेंगे, a1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे, b लिखेंगे, cb लिखेंगे, xb लिखेंगे, x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे, x4 लिखेंगे, a1 लिखेंगे। अच्छा सुनिए ध्यान से, बुक्स में क्या होता है, ये इसको अल्फा 1 मान लेते हैं, इसको अल्फा 2 मान लेते हैं, इसको अल्फा 3 मान लेते हैं, इसको अल्फा 4 मान लेते हैं, इसको बीटा 1 मान लेते हैं, इसको बीटा 2 मान लेते हैं। क्यों भाई, इसका अलग बिरादरी है, ये आइडेंटिटी वाली है, तो इनको अलग कर देते हैं भैया, तुम अलग दिखो जैसे। मतलब बीटा 1 दिखने के लिए कि वो आइडेंटिटी वाले हैं भैया, उनको उधर बैठा लो, वीआईपी है, उनके लिए सोफा सेट पड़े हैं,
यानी ये मास्टर साहब है, इनका कुर्सी पड़ी, प्लास्टिक जो टूटी, एक पावा टूटा, बैठा रहे माँ। अब यहां कौन लिखा जाएगा? जिनकी वजह से आइडेंटिटी बनी। यहां पहले A1 लिखेंगे, पहले A2 लिखें, जो पहले जोड़ा है आपने। यहां पर पहले A1 लिखेंगे, फिर A2 लिखेंगे। ठीक, यहां से लाइन खींच देंगे। मतलब टेबल पूरी कंप्लीट बिल्कुल स्केल से बढ़िया सी प्यारी सी बननी चाहिए। ये डेल्टा J बनाएंगे। ठीक है, अब CB में क्या लिखेंगे आप? अच्छा, CJ यहां लिखेंगे। CJ क्या होगा? 0 0 0 0 -1 -1, तो यहां लिखा जाएगा -1 -1। XB क्या होगा? 4 7, X1 क्या होगा? 2 1, X2 क्या होगा? 1 7, X3 क्या होगा? -1 0 0 -1 1 0 0 1। अब सुनो ध्यान से, पहले फेस का काम क्या होता है? आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटाना, ये होता है ना। तो कुछ टीचर कहते हैं कि आप A1 को हटा, मान लो आउटगोइंग, चलो हटाओ, आउटगोइंग मान लो, ठीक है, किसी एक को इनकमिंग मान लो। ये ठीक नहीं है। आप चेकिंग वैसे ही करेंगे जैसे चेक करना होता है। ठीक है, आप डेल्टा J निकालें, क्या होता है? CJ माइनस CB XJ। ये बार बार कहते हैं कि कोई कुछ लोग उल्टा लिखते हैं, किसी बुक्स में उल्टा लिखी हो तो चिंता मत करिएगा। देखो यहां पर क्या आएगा? CJ यानी 0 माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1 है, 0 माइनस माइनस का 3, यानी यहां पर 3 आने वाला है। ठीक है, यहां लिखेंगे 0 माइनस माइनस का 1 और माइनस का 7, यानी माइनस का 8, यानी 8 आने वाला है। यहां 0 माइनस ब्रैकेट में 1, यानी यहां -1 आने वाला है। यहां पर 0 माइनस 0 1, यानी -1 आने वाला है। -1, ये तो 0 आने वाला है। जो यहां होंगे उनके लिए तो 0 आने वाला है। ठीक है, अब बताइए मैक्सिमम कौन? 8, तो ये आपका क्या हो गया? इनकमिंग वेक्टर। अब क्या करेंगे आप? इतनी बार क्वेश्चन लग जाएंगे कि सब। कॉलेज में क्या चल रहा है तुम्हारे यहां? कितनी प्रैक्टिस कराएंगे? प्रैक्टिस में कोई अगर कंफ्यूजन किसी कंसेप्ट में हो तो हमको भेज दीजिएगा। ठीक है भाई, इसमें ऐसा क्यों बताया गया, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी जितने टाइप के आएंगे वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब 2 फेज में भी कुछ दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है, अब जो दिक्कत आएगी वो अलग से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, अब XB को X2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी X2 से डिवाइड करेंगे, और X2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो क्या करेंगे? 4/1 यानी 4 आएगा, और 7/7 यानी 1 आएगा। मिनिमम रेशियो क्या आ रहा है? 1, तो 1 हो गया आपका आउटगोइंग वेक्टर, यानी कि A2 हो गया आपका आउटगोइंग। की एलिमेंट क्या हो गया? 7, ये की एलिमेंट हो गया। ठीक है, जैसा नियम होता है इसको आप क्या बनाएंगे? 1 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 1/7 आएगा, ये 0 आएगा, ये -1/7 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1/7 आएगा। अब देखो इसको 0 बनाना है तो इसी को माइनस कर दो इसमें डायरेक्ट, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0 आएगा, यहां पर -1 आएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखिए। यहां 1/7 आएगा, यहां 1 आएगा, -1/7 आएगा, यहां पे 2 में जरा माइनस करो 1/7, तो 7 में 14 -1 13/7, और यहां पर तो कुछ करना नहीं है आपको। हाँ, यहां भी करना होगा ना, XB में भी। यहां पर 7 से डिवाइड करो 1 आएगा, तो माइनस करोगे 3 आएगा। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? ये आपकी हो गई फर्स्ट टेबल। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। 3 1 13/7 1/7 0 1 -1 0 1 7। ठीक है, अब बनाएंगे सेकेंड टेबल। रब करते हैं इसको, इसी बना दे, बार बार एक एक कॉलम रखने में टाइम लगता है। आउटगोइंग कौन था? देखिए, जो आर्टिफिशियल आउटगोइंग जब होते हैं ना, तो आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है ऊपर से मेकअप करना। तो मेकअप अगर उतर जाएगा तो क्या वो वाला काजल बिन करके वहां जमीन से लगा लोगे? तो आर्टिफिशियल जहां आउटगोइंग हो जाए ना, वहां पर उसको हटा दीजिएगा। तो आते हैं सेकेंड टेबल। सिंप्लेक्स ना लिखिएगा, लिख दोगे तो कोई गोली नहीं मार देगा, लेकिन ना लिखो, क्योंकि लग तो सिंप्लेक्स का ही मेथड रहेगा, लेकिन लिखिए नहीं। क्या लिखेंगे? B CB
एक्स बी, x1, x2 कहाँ तक जाएगा, x3, x4 और a1, बस a2 हमारा आउटगोइंग हो गया, काम खत्म। ये cj, b, cb, xb, x1, x2, x3, x4, a1, वो हम अल्फा 1 नहीं लिख रहे हैं, वो ठीक है। cj है 0, 0, 0, -1, सॉरी 0, -1। यहां पर आउटगोइंग कौन था, a2 था ना, और इनकमिंग कौन था, x2। यहां a1 रहेगा, यहां पर x2 हो जाएगा। a1 के सामने कौन आएगा, -1, यहां 0, और xb कितना आ रहा है, 3 और 1, ये आएगा आपका 13/7, 1/7, 0, 1, -1, 0, 1/7, एक बार चेक कर लो जरा, -1/7 और 1, 0, ये आ रहा है ना, जरा टेबल जो पीछे बनाई है यही है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, डेल्टा जे करेंगे, यहां पर डेल्टा जे करेंगे, सी जे माइनस सी बी एक्स जे, निकालो जरा, देखो 0 में माइनस करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 13/7, तो ये 13/7 आने वाला है, क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 0 में माइनस करेंगे 0, 0, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 माइनस करेंगे 1, यानी -1 आएगा, यहाँ पे 0 माइनस करेंगे तो 1/7, -1/7 आएगा, यहाँ 0 माइनस करेंगे -1, यानी -1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1/7 पॉजिटिव आएगा क्या, एक मिनट, 0 में माइनस करेंगे, हाँ प्लस का आएगा। अब 13/7 मैक्सिमम है, तो ये आपका इनकमिंग वेक्टर हो गया, इनकमिंग वेक्टर। अब क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो XB अपान, डिवाइड किससे करेंगे आप, x1 से। शर्त क्या है कि x1 शुड बी ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं लेंगे आप, और 0 ले नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू, तो मिनिमम का कोई मतलब भी नहीं है। तो देखिए 3 में डिवाइड करेंगे 13/7, तो 21/13 आएगा, और 1/1 डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा। मिनिमम कौन आ रहा है, मिनिमम आ रहा है ये, यानी ये आपका a1 हो गया आउटगोइंग वेक्टर, ये आउटगोइंग वेक्टर। की एलिमेंट कौन होगा, इसको अंदर जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, 13/7 की एलिमेंट हो गया, यहां तक पहुंच गए आप। अब इसको 1 कैसे बनाएंगे, 7/13 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आएगा। देखो इसको जब 7/13 से करोगे तो आएगा 21/13, ये 0 आएगा, ये -7/13, इसको जब 7/13 से करोगे तो 1/13, ये 7/13। अब इसको क्या करें, इसमें से 1/7 मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस कर दो, तो 1 में माइनस करो, यहां लिखे दे रहे हैं। अब ये पूरी नहीं लिख रहे हैं, एक ही लाइन का मामला है इसलिए ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। 1 में सॉरी क्या करना है, 1 में माइनस करना है 20/13 मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/7 से, 7 की 21, 1 माइनस 3/13 यानी 10/13, यहाँ 10/13 आने वाला है, ये तो 1 ही रहेगा। ये 0 में माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, 7/13 इंटू 1/7, तो 1/13 रहेगा। -1/7 में माइनस करना है 1/13, 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 13 हो गया एलसीएम, यहाँ आएगा आपका माइनस का 13 -1, माइनस का 14/7 इंटू 13, 7 तो -2/13, -2/13, और यहाँ पर 0 में माइनस करेंगे 7/13 मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से तो -1/13। टेबल सही बनी हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। 21/13, 1, 0, -7/13, 1/13, ठीक है। अब एक बढ़िया सी बात देख लीजिएगा, देखो अब इस टेबल को
थर्ड टेबल बनाइए, नोट कर लिया। दोबारा बनाएंगे हम, जितना रब करेंगे एक पॉइंट में। थर्ड टेबल, बस इतने कंसंट्रेशन जरा सा भंग हुआ। हम लोग जब एग्जाम देते थे तो सभी में अगर 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, तो इस वाली में आते थे 4 क्वेश्चन। तो एग्जामिनर जानता है कि अगर आप ध्यान से लगाओगे तो एक क्वेश्चन को 45 मिनट का समय चाहिए। तो यहां तो हम गंदी राइटिंग बना रहे हैं, राइटिंग मेरी गंदी है, तो करें क्या आप। अब देखो थर्ड टेबल, थर्ड टेबल, अभी 2 फेज मेथड नहीं चल रहा है, अभी फर्स्ट फेज ही चल रहा है यहां पर, ठीक है। थर्ड में क्या करेंगे आप, बी सी बी एक्स बी x1 x2 x3 x4। अब आपका जो आर्टिफिशियल वेरिएबल था वो हट गया, उसको नहीं लिखेंगे आप। कुछ बुक्स में लिखा रहता है, एक तो एक साथ लाइन खींच देते हैं पूरे पेज में और उसी में लिखना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए उनकी मजबूरी भी है। ये सी जे हो गया, ये बी हो गया, सी बी हो गया, एक्स बी हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया। ये 0 0 0 0 हो गया। बी में आउटगोइंग कौन था, आउटगोइंग था A1, इनकमिंग था x1, तो यहां पर x1 हो गया, यहां पर x2 हो गया, यहां 0 0 हो गया। xb की वैल्यू क्या निकली है, 21/13, 10/13, 1 0 0 1, माइनस 7/13, 1/13, 1/13 और माइनस 2/13। अब यहां डेल्टा जे निकालो, डेल्टा जे, सी जे माइनस सी बी एक्स जे। जरा समझने की कोशिश करो, ये 0 0 है, यहां 0 है, तो 0 ही हो जाएंगे ना ये सब। तो आप लिखेंगे, अब देखो ध्यान से, अब यहां समझने की कोशिश करिएगा सभी। अच्छा, मैक्सिमम जेड स्टार क्या निकला है, सीबीएक्सबी होता है ना, सिग्मा सीबीएसबी, 0 इंटू 0, तो 0 आने वाला है। सीबीएक्स ये 0 इंटू 0 0 आने वाला है। सुनो ध्यान से, सभी डेल्टा जे 0 हो गए या निगेटिव हो गए, आर्टिफिशियल वेरिएबल गायब हो गए। तो इसका मतलब फेज 1 कंप्लीट हो गया, यानी आपका जो ये अपियर होता है, लिख देंगे कि एज मैक्सिमम जेड स्टार इज 0 एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपियर इन द बेस, इसको कहेंगे ऑप्टिमल बेसिस। क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिमल बेसिस। सो फेज 2 स्टार्ट, इसलिए फेज 2 स्टार्ट है, ठीक है। अभी हम बताएंगे फेज 2 की स्टार्ट कब नहीं होता है, ठीक है, ये नोट करिए यहां तक। अब देखो फेज 2 स्टार्ट में होता क्या है, फेज 2 कैसे स्टार्ट होता है। फेज 2 में हम ये टेबल यही बनी रहेगी आपकी, है ना, अब बनाएंगे आप नए तरीके से, लेकिन थोड़ी सी चेंज होगी जाकर के। फेज 2 में जो आपका मैक्सिमम जेड होगा ना, भाई ये जो मैक्सिमम आप लेके चल रहे थे जेड स्टार, ये कहां से लेके चल रहे थे आप, ये जेड स्टार कहां से लिया था आपने एक नई एलपी बनाई थी ना, एक आपने ऑक्सिलरी एक नई एलपी बनाई थी ना, वो नहीं होगी आपकी वाली एलपी, वो उठाओ। मैक्सिमम जेड डैश क्या थी आपकी, -x1 -x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 होगी ना, आर्टिफिशियल से मतलब नहीं है, ठीक है। तो सीजे इसका लिखो, x1 के सामने -1, x2 के सामने -1, x3 0, x4 0। नहीं बनेगी, हमने इसमें चेंज करें अलग की बात है, आप नहीं करोगे। यहां पर x1 के सामने -1, x2 के सामने -1, एक की फिर यही टेबल रहेगी, 1 0 0 1 यही रहेगी, ठीक है। अब डेल्टा जे आपका निकालना पड़ेगा। अब यहां एक क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे जिसमें फेज 2 स्टार्ट नहीं होगा, तो जब कोई क्वेश्चन आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मतलब कहना क्या है, आपका जो ऑक्सिलरी एलपी बनाई है
उसमें एक नया जेड आपने इंट्रोड्यूस किया है, वो जेड 0 हो जाए और यहां पर ये ऑप्टिमल हो जाए, आर्टिफिशियल ऑप्टिमल हो ना हो अलग की बात, ऑप्टिमल हो जाए और आर्टिफिशियल वेरिएबल गायब हो जाए, ये इतना हो जाए आपका, ठीक है। तो आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा और फेज 2 में आपका जो जेड है वो रहेगा और ये x1 x2 वाली टेबल वही रहेगी आपकी, ठीक है। अब डेल्टा जे निकालो, देखो -1 -1 आएगा, 0 आएगा ना यहां पर, -1 आएगा, 0 आएगा यहां पर, यह आएगा, इसमें क्या आएगा 0 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा 7/13 -1/13, तो -6 प्लस 6/13 यानी -6/13 और ये आएगा 0 माइनस, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा -1/13 माइनस माइनस प्लस 2/13 यानी 1/13 माइनस 1/13। अब देखो सभी डेल्टा जे निगेटिव आ गए। अब अगर ये निगेटिव ना आते, कोई पॉजिटिव होता, तो आपका सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई हो जाता है यहां पर, नहीं समझे तो आप लिखेंगे एज ऑल डेल्टा जेज आर लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो यहां पर जो x1 की वैल्यू आएगी वो 21/13 होगी, x2 की वैल्यू क्या आएगी 10/13 होगी। अब देखो आपको तो मिनिमम जेड निकालना है ना भाई, आपको तो मिनिमम जेड निकालना है, आपने जबरदस्ती मैक्सिमम में चेंज किया था, मिनिमम क्या था x1 प्लस x2 था ना, तो 21/13 प्लस 10/13 यानी 31/13 आपका आंसर हो जाएगा। भाई आपने तो मिनिमम जेड को जबरदस्ती मैक्सिमाइज करके लिखा था ना, वो था थोड़ी, तो समझ में आई बात, नहीं आ गई, ठीक है। आपका 2 फेज का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें जो एक नया लेंगे जिसमें केस अप्लाई नहीं होता है या दिक्कत होती है, ठीक है।